हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड सिंपली कहता है कि इस वीक चीज़ें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस या फिर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आगे बढ़ रही है और आप कहीं अपनी स्पीड उसी चीज़ के साथ नहीं मैच कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है लियोस, आप बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने सपोर्टिव नहीं रह रहे हैं और एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाहते हुए दिख रहे हैं। उससे भी रिलेटेड कहीं चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहती हुई दिख रही हैं। कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि किसी एक फेज़ को या फिर किसी एक चीज़ को कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अगेन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जाती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो देखिए, ये कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए मूवमेंट, शिफ्ट और स्पीड की बात करता है और इन्हीं तीनों चीज़ों से रिलेटेड किसी भी लेवल पे छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं, या फिर चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, या फिर उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि सबसे पहली चीज़, किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल या फिर सोशल इनविटेशन का आप वेट कर रहे थे, वो आपको मिल सकता है। एंड ओवरऑल के लिए एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ आप चीज़ों को लेकर थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल भी रह रहे हैं। कुछ लियोज़ की हो सकता है कि इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, या मैं कह सकती हूँ इमेच्योर सेंटिमेंट्स हैं, इमेच्योर इमोशंस हैं। और कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिनकी इमेच्योर एनर्जीज हैं, या फिर कोई बच्चा है जिनकी तरफ से एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज भी रह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इमोशनल हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इमेच्योर हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, कहीं ओवरऑल के लिए हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय थोड़ी थोड़ी सी या किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं। और देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में भी कहीं कोई भी चीज़ खराब नहीं होती हुई दिख रही है, चीज़ें ठीक ठाक हैं। जस्ट एक वो मूवमेंट, एक वो स्पीड उस तरीके से नहीं रह रही है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस गुनवीर का मैसेज है ट्रू लव। और गॉडेस कहती हैं, द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। तो देखिए, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, या मैं कह सकती हूँ आपके मन में ट्रू लव है, तो उसी से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ इस वीक रह सकती है। और देखिए, पर्सनल फ्रंट में हमने पेज ऑफ कप्स के कार्ड में देखा भी कि एक खुशी, एक हैप्पीनेस रह रही है। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज गॉडेस आपको दे रही है। मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपके मन में ट्रू लव है। कुछ के लिए कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, कुछ के लिए कोई लिविंग थिंग हो सकती है, कुछ के लिए कोई इंसान, कुछ के लिए कोई ख़ास इंसान, कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी,
कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन कुछ तो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अब मिल जाएगा इस वीक, जो कि एक हैप्पीनेस, जॉय आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो सबसे पहली चीज़ वर्गोज़, इस कार्ड को देख के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरी बात, टारो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी ये गाइडेंस के लिए होती है। इस कार्ड को देख के, इस रीडिंग को देख के आप गाइडेंस लें और फोकस करें कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस कार्ड के हिसाब से किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है वर्गोज़, ओवर थिंकिंग और खुशी कहीं एक दूसरे के बहुत ज़बरदस्त दुश्मन हैं और साथ साथ नहीं रहते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि क्लैरिटी या फिर एक पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, जो भी हम करना चाहते हैं वो और ओवर थिंकिंग साथ साथ नहीं रहते हैं। तो जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन रहेगा, आप उसके ऊपर फोकस करें। विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ जब आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे तो यकीन मानिए जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से फिर से आपके लिए यही गाइडेंस होगी कि आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि देखिए, सोचने से कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, कभी भी चीज़ें हल नहीं होती हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप फिक्र, टेंशन, परेशान ना हो, क्योंकि इनसे परेशानी जितनी भी होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, अगर हम 5 नंबर पे परेशान हैं या 8 नंबर पे परेशान हैं, तो अगर हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे या फिर परेशान होंगे, तो अगर 5 नंबर पे हैं तो हमारी परेशान होने से 10 हो जाएगी, 8 नंबर पे हैं तो 10 से भी और ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी। और इसी परेशानी को कम करने का, सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसके ऊपर फोकस ना करें, और जो इसका सल्यूशन है, जो इसका हल है, उस पर फोकस करें। थोड़ा सा कैसे आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं उस पर फोकस करें, क्योंकि जैसे ही आपका मन रिलैक्स होगा आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी ट्रू पोटेंशियल, ट्रू स्ट्रेंथ को रियलाइज़ कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे, और इन्हीं चीज़ों से आप बहुत ईजीली बाहर निकल पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल स्पेसिफिकली इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड देखिए चेंजेस की बात करता है, और क्योंकि ये कार्ड अपराइट है तो पॉजिटिव चेंजेस ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में किसी भी एरिया में रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए चेंजेस डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है विद इन द सिटी ओनली आपकी बहुत ज़्यादा एक ट्रैवल रह रही है, या बहुत ज़्यादा आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन, या फिर सिंपली आप घर चेंज कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जहाँ एक तरफ बहुत एक एंथुजियाज़म है, बहुत एक एक्साइटमेंट है, बहुत हाई एनर्जीज़ में है, वहीं साथ ही साथ आप थोड़े से एंग्शियस भी रह रहे हैं, थोड़े से रेस्टलेस भी रह रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है इस वीक आप थोड़े से इम्पल्सिव चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ये जो एंग्शियस और रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं वो इसी की ही वजह से होंगी।
एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस सुलिस का मैसेज है बॉडीज ऑफ वाटर। और ये कार्ड कहता है स्पेंड सम टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो देखिए पानी बहुत एक हीलिंग इफेक्ट हमारी लाइफ में लेकर आता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है लेक, रिवर, ओशन या कोई भी वाटर बॉडी है, आप उसके पास बैठें, ये हेल्प करेगा आपकी बैटरीज को रिचार्ज करने में, आपकी एनर्जीज को रिजुविनेट करने में। और अगर आपके घर के पास कोई भी ऐसी वाटर बॉडी नहीं है तो सिंपली रात को सोने से पहले आप गर्म पानी में सी सॉल्ट डाल के अपने पैर थोड़ी देर के लिए डिप करके करें और उसके बाद ही आप सोएं। तो आप देखेंगे कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप बेटर फील कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 4th हाउस का कार्ड है। एंड कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस चंद्रमा का होता है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और देखिए ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है या फिर आप फोकस कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रहे। और कहीं देखिए मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें आपके लिए अहम इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से एक गेन, एक फ़ायदा भी आपको हो रहा है। लेकिन देखिए इन द प्रोसेस आप थोड़े से स्टबन, थोड़े से फिक्सेटेड, थोड़े से ज़िद रखते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ लिब्रास तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए अपने गोल के लिए विल पावर रखना, डिटर्मिन्ड होना, थोड़ा सा फिक्सेटेड होना इन अ पॉजिटिव वे बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इन द प्रोसेस हम रिजिड हो जाते हैं या फिर स्टबन हो जाते हैं तो कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं। एंड देखिए दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि कहीं आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जब तक आप 100% किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, आप एकदम से रुक गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि देखिए जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हमारी लाइफ में नहीं आती है। तो देखिए ज़रूर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेना पड़े तो लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिना सोचे समझे ही चांस या फिर रिस्क लें। फिर से देखिए सोचा समझा रिस्क एक ग्रोथ, प्रोग्रेस लेकर आता है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छी चीज़ आती है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना मना कर दें क्योंकि आप 100% श्योर नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। सोचें, समझें, अच्छे से एनालाइज करें और अगर आपको लगे कि भाई बहुत रिस्क नहीं है और इससे आपको एक ग्रोथ, प्रोग्रेस मिल सकती है तो ज़रूर आप उसको लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि एक कोऑपरेटिव, एक लविंग, एक केयरिंग, एक सपोर्टिव एनर्जीज स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं, क्योंकि ये कार्ड पास्ट की बात करता है। तो किसी पास्ट इंसान पे, सिचुएशन पे, इवेंट पे या फिर कोई गेट टुगेदर सेलिब्रेशन पे आप फोकस कर रहे हैं या पुरानी कुछ मेमोरीज, पुरानी कुछ यादें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट से कोई चीज़ इस वीक आपकी लाइफ में आ रही है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं और देखिए इन द प्रोसेस थोड़ा सा इमोशनली लो भी कुछ लिब्रास इस वीक महसूस कर सकते हैं।
कहीं एक, जैसे कि मैंने आपको कहा, गिविंग, केयरिंग, लविंग वाली एनर्जीज तो रह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगेन मैं कहूँगी इमोशनली लो भी कुछ लिब्रास फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि पास्ट पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पास्ट की कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, पास्ट या तो एक हैप्पी मेमोरीज हमारी लाइफ में आए और हमें खुशी दे, या फिर एक लर्निंग हमें मिल रही है, उससे हम लेसन लें, बस इतना ही हमारे पास्ट का काम होता है। इसके अलावा किसी भी रीज़न की वजह से पास्ट की कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है तो हमें बिल्कुल भी उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और अगेन एक हैप्पीनेस, जॉय महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन, चीज़, इवेंट को आप ज़रूर अवॉइड करें। एंड अब गॉडेस गाइडेंस का मैसेज देख लेते हैं। तो गॉडेस सुखमित का मैसेज है आपके लिए, बी स्ट्रांग। और ये कार्ड कहता है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो देखिए, जो भी इस वीक आप कर रहे हैं, जितना आप स्ट्रांगली करते हैं, विल पावर, डिटर्मिनेशन रख के करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल पे फेथ रख के करते हैं, उतना ही एक हैप्पी आउटकम आपको मिलेगा। तो नटशेल में देखिए, गॉडेस आपको यही मैसेज देना चाहती हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक हैप्पी आउटकम, एक हैप्पी रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आप स्ट्रांग रहें, आप विल पावर रखें, आप डिटर्मिनेशन रखें। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं रहे, आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन नहीं रखी, तो फिर चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी या फिर एक हैप्पी आउटकम, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स या फिर टर्कोइज कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपको ऐसा लग सकता है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, कि चीज़ें कहीं आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं। किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जेन्युइनली ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो इस चीज़ को सुन के सबसे पहली चीज़ स्कॉर्पियोज, आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरा, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप कहीं किसी लेवल तक चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आप एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कहीं इस वीक आपको वो पॉजिटिव आउटकम, आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जिस भी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे थे उसके लिए आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कह रही हूँ कि इस वीक आपको वो रिजल्ट, आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है जिसको लेकर आपके मन में ये फीलिंग आ सकती है कि भाई ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता था, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये अनफेयर है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको बहुत उम्मीद थी, आपको बहुत एक एक्सपेक्टेशन थी, खासकर अगर पीछे आपने उनके लिए बहुत किया और उनकी तरफ से आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई चीज़ें मेरे साथ फेयर नहीं हो रही हैं, किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है। तो जो भी हो, मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज़
कि कभी कभी इतनी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर जैसा हम सामने वाले के लिए सोच लेते हैं वैसा वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बट इस चीज़ को लेकर हम अपने आप को क्या कहते हैं, या इनफैक्ट कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है उसको लेकर आप क्या कहते हैं, वही डिटर्मिन करेगा कि आप कितने परेशान होंगे, आप कितना ठीक फील करेंगे। तो जो भी हो, आप सबसे पहली चीज़ किसी चीज़ को भी पर्सनल ना लें एंड एक एक्सेप्टेंस मोड में रहें। कितनी बारी देखिए, जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुई है वो हमारी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है हमें वो खुशी ना दे रही हो, हमें वो एक जॉय ना दे रही हो, या फिर हमें गलत लग रही हो, लेकिन फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हम स्कॉर्पियोज एक लिमिट तक देख पाते हैं और हम उसी के हिसाब से चीज़ों को सही गलत देखते हैं, और यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो एक फेथ जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे ज़रूर रखें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, क्योंकि देखिए कुछ स्कॉर्पियोज को ये भी एक फीलिंग हो सकती है कि आप जीत कर हार गए, यानी कि किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल गई, सक्सेस मिल गई, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं मिल रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि जीत तो लिया कोई चीज़, लेकिन कोई चीज़ हार गए, और जो हार गए वो ज़्यादा बड़ी थी। ये कुछ स्कॉर्पियोज के लिए एप्लीकेबल रहता हुआ दिख रहा है। तो फिर से कहूँगी, जो भी हो, यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हों। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और चीज़ें जो आपको गलत लग रही हैं, बहुत सारे चांसेस हैं कि वो इतनी गलत ना हो जितना आप उनको परसीव कर रहे हैं, या फिर इस वीक जितनी आपको वो लग रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड सिंपली कहता है कि किसी भी चीज़ को पीछे आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, आप बहुत अटैच हो रहे थे, आप बहुत क्लिंग कर रहे थे, उसी चीज़ से रिलेटेड एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। आप अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं, या उसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। फिर से कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए आपकी आदत हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है, कुछ के लिए कोई ख़ास इंसान हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे, आप बहुत क्लिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने पकड़ा हुआ था, आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। तो इस वीक आप कहीं उसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी ग्रिप को लूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं या फिर लाना चाह रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहता है कि पैसा आपके हाथ से जा सकता है, आपका खर्चा हो रहा है। तो देखिए, इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि पैसा आए और पॉजिटिवली इन अ हेल्दी वे जाता भी रहे, यही एक आइडियल सिचुएशन होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आता रहे और जाए ना। बस थोड़ा सा हमें एक चेकिंग रखनी चाहिए कि जितना आ रहा है उसी हिसाब से हम खर्चा करें। अगर इसमें एक बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर स्पेंड किसी भी चीज़ पे कर रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस डायना का मैसेज है फोकस्ड इंटेंशन, और गॉडेस आपको कहती हैं कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो देखिए, बहुत ही फोकस के साथ जो भी चीज़ आप चाहते हैं आप उस पे अगर अटेंशन देंगे, साथ ही साथ विल पावर रखेंगे, डिटर्मिनेशन रखेंगे, और किसी भी चीज़ को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देंगे, अपने माइंड को डिविएट नहीं करने देंगे, और एक कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कि डेफिनेटली आप इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, तो ज़रूर ज़रूर आप इसको अचीव कर लेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करें स्कॉर्पियोज, अगर आप अपने गोल मकसद को 100% पाना चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है, एंड इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे।
तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।